पृथ्वीराज तुरंत अपनी सेना को सिरसागढ़ के लिए रवाना होने को कहते हैं। महाराज का हुक्म सुनते ही पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की सेना लेकर सिरसागढ़ के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी। अगले ही दिन महोबा की सेना सिरसागढ़ पर आक्रमण कर देती है। फिर 6 दिनों तक घनघोर युद्ध होता है। 7वें दिन उदल ने सिरसागढ़ के राजा पार्थ को तलवार मारकर घायल कर दिया। राजा पार्थ आल्हा उदल के पराक्रम के आगे वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक पृथ्वीराज खुद नहीं आ जाते आल्हा उदल से पार पाना मुश्किल था। खुशकिस्मती से चामुंडराय 10,000 की सेना के साथ सिरसागढ़ पहुंच गया था। उसे लगता था कि वह इतनी विशाल और कुशल सेना के साथ चंदेलों को कुचल कर रख देगा। अगले दिन उसने व्यूह रचना कर आल्हा और उदल को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर उदल ने चामुंडा को ललकारा कि यहाँ बूढ़े घोड़े काम न देवे। जहाँ 12 माह चले तलवार, आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक न चली। चामुंडा और राजा पार्थ को भागकर पृथ्वीराज के पास जाना पड़ा। सिरसागर फिर से चंदेलों का हो गया। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। पूरे भारत में आल्हा उदल के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल ने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया था। लेकिन माहिल अब भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि आल्हा उदल का ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए, जिनका नाम पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मानवेग था। ये घोड़े इस तरह से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल उन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।